आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के बारे में। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में एक शब्द कहें तो ये लोग भूतों से बात करते हैं और उन्हें क्या चाहते हैं, उनको मुक्ति दिलाने का ऐसा कुछ काम करते हैं। और इस पे एक वेब सीरीज भी आई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो को देखिएगा, मैं बीच में आपको कहीं वेब सीरीज भी बता दूंगा। लेकिन 7 जुलाई 2016 की सुबह बाथरूम में उनकी अचानक मौत हो गई और उनकी मौत के बाद अब तक उनके बारे में 2 थ्योरी पे बात हो रही है, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। वीडियो में हम बात करेंगे गौरव गौरव तिवारी कौन थे, उनकी मौत की 2 थ्योरी क्या है। आइए जानते हैं इस केस के बारे में। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप भूतों पे विश्वास करते हैं? और क्या वे सच में होते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब भूत की बात है तो जब भूत की बात आती है तो हम लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक जो मानते हैं कि हाँ भूत होते हैं, और दूसरा जो कहते हैं कि नहीं ये साइंस है, साइंस का हवाला देते हैं और इसे एक एनर्जी कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सभी लोगों का अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग अपना ओपिनियन होता है, अनुभव होता है। कुछ मानते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये उनका भ्रम है, मानसिक भ्रम है। सब कुछ मानते हैं। बुरी एनर्जी जैसे निगेटिव एनर्जी में अगर मैं गौरव तिवारी के सभी कामों के बारे में बात करूं तो घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो आइए गौरव तिवारी के कुछ मशहूर केसों के बारे में जानते हैं। गौरव तिवारी के बारे में पहले जान लेते हैं कि गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को पटना बिहार में हुआ था और वे दिल्ली में पले बढ़े। गौरव तिवारी अपनी बेसिक पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कमर्शियल पायलट बनने के लिए यूएसए गए, क्योंकि उनके परिवार वाले चाहते थे कि गौरव बड़े होकर पायलट बने। खैर मैं आपको अभी बता देता हूं कि इस समय तक गौरव तिवारी को भूतों पर विश्वास नहीं करते थे और न ही उनके परिवार में कोई ऐसा अभी तक एक बात किसी भी चीज पे ऐसा विश्वास परिवार वाले भी नहीं करते थे। 2006 में यूएस जाने के बाद गौरव को उसी फ्लाइट स्कूल में एक अपार्टमेंट दिया गया। उस अपार्टमेंट में वो रहने लगे, जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया था। वहां रहते हुए गौरव तिवारी को कुछ अजीब चीजें नोटिस होने लगी। उन्होंने अजीब आवाज सुनाई दी तो कानों में फुसफुसाने की आवाज। उन्हें ऐसा लगा कि कोई बिस्तर इधर उधर कर रहा है या पास में लेटा हुआ है। तो अपने कमरे में भारीपन महसूस होना, किसी के होने का एहसास होना, लेकिन वे देख नहीं पा रहे थे कि वो कौन है, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। इन सारी चीजों पे उनके कमरे में कोई चल भी रहा था, कोई किसी से बात कर रहा था, कुछ बुन रहा था। बुनने की आवाज मतलब जो सिलाई उलाई आप समझ सकते हैं। यही यहीं से उनका मन आया कि क्या मौत के बाद कोई जिंदगी होती है, क्या सच में भूत होते हैं, और अगर नहीं तो मुझे ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अपार्टमेंट में मेरे साथ मेरे ही बेड पे कोई ना कोई रह रहा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई अदृश्य इंसान है, कोई अदृश्य एनर्जी है, कोई ना कोई एनर्जी है। इसके बाद गौरव तिवारी ने इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे बुक पढ़े। जब घर वालों को इस बारे में पता चला तो बेसिक है घर वाले काफी गुस्सा करेंगे। हमारे माता पिता आप जानते हैं कि देखिए, जब कोई भी बात माता पिता गुस्से में होंगे कि एक लड़का जो हवाई जहाज उड़ाने की पढ़ाई करने गया था वो अचानक भूतों की पढ़ाई करने लगा, क्यों भाई? कोई भी माता पिता इस बात से परेशान हो जाएंगे। खैर पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करना उन्होंने शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद गौरव तिवारी 2009 में भारत आए और मान लीजिए कि उस समय गौरव तिवारी की किस्मत अच्छी थी। भारत के सभी न्यूज चैनलों पे भूतों का सीजन चल रहा था, टीआरपी का सीजन चल रहा था। सीजन चल रहा था कि कोई न्यूज चैनल स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहा है, तो कोई भूतों से बात कर रहा है, तो कोई भूतों के साथ रात में रह रहा है। भारत आने के बाद गौरव तिवारी ने अपने कुछ भूत पकड़ने वाले दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, यानी कि आईपीएस। और गौरव तिवारी अपने समय में उन्होंने भारत के हर न्यूज चैनल के साथ काम किया जो भूतों पर स्टोरी कर रहे थे। गौरव तिवारी ने अपने पूरे करियर में 6000 से ज्यादा हॉन्टेड हाउसेस का अध्ययन किया। स्टोरी जो भी होती है उसका अध्ययन किया। गौरव ने कई सीरियल भी किए, जिनमें से कुछ हैं एमटीवी गर्ल्स नाइट आउटिंग और हंटेड वीकेंड विद द सनी लियोनी, फियर फाइनल्स और ऐसी कई शो उन्होंने किया। इंटरनेशनल भूत से जुड़े शो भी किए थे उन्होंने। वीडियो के इंट्रो में आपको जो तस्वीरें हमने दिखाई वो दरअसल ऑस्ट्रेलिया का एक भूतिया जेल है। ऑस्ट्रेलिया में उस समय जेल के आसपास के लोग मानते थे कि उस जेल के एक गार्ड की मृत्यु हुई थी। वो गार्ड अभी भी उस जेल की रक्षा करता है,
इसी सिलसिले में गौरव तिवारी अपने टीम के साथ भूत पकड़ने वाले डिवाइसों के साथ वहां पे पहुंचे और रात को एक अंधेरे में उन्होंने नाइट विजन कैमरे से जेल के गलियारों की तस्वीरें क्लिक की। उन्होंने कई तस्वीरें ली, उनमें से किसी एक तस्वीर में एक लगा आकार जैसा कुछ कोई चीज है, कोई इंसान वहां पे खड़ा है, लेकिन क्या वो सच में जेल का गार्ड था या गौरव को नहीं पता था कौन था कौन नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी टीम ने उस दिन कुछ अजीब लगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में एक और इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव तय करते हैं कि वो पूरी रात मुर्दा घर में बिताएंगे और लाशों के साथ सोएंगे। हालांकि उस समय उनके पैर में भी फ्रैक्चर था, लेकिन फिर भी वे व्हील चेयर पर बैठ के मुर्दाघर आते हैं। वैसे सबसे पहले आपका एक उनका एक दोस्त जो था वो मुर्दाघर में बिताने वाला था, लेकिन जैसे ही वो व्हील चेयर के ट्रॉली पे लेटता है वो डर जाता है और हार मान लेता है। ये आपको वेब सीरीज में भी दिखाया गया है, लेकिन उस समय गौरव तिवारी की पैर जो है वो काफी ठीक नजर आती है उसमें, और वो वहां पे जाते हैं। आपको वेब सीरीज में और भी सारी चीजें दिखाई गई हैं। गौरव का यह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गौरव तिवारी चिलर के ट्रॉली पे लेट जाते हैं। वह अपने नाइट विजन कैमरे और कुछ उपकरण की विशिष्टता सुनता है, इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई देता है। उस शो में जाने से पहले सबसे पहले गौरव तिवारी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वे कहते हैं कि ज्ञान डर को खत्म कर देता है, और आपको वेब सीरीज में भी दिखाया जाएगा। ये बात को बार बार वो रिपीट करते हैं, लेकिन अंत में उनके इंटरव्यू में इस चीज को वो खुद ही अपने ही स्टेटमेंट को कट करते हैं। उस वेब सीरीज का नाम है भय। आप उसको देख सकते हैं कहीं भी, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पे वो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। तो आइए अपनी स्टोरी पे चलते हैं। सबसे पहले गौरव तिवारी ने एक शो में क्या होता है कि जी क्या मृत्यु शरीर एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं, और इसी तरह गौरव ने और उनकी टीम ने पहले से ही जांच की थी और वे दुनिया भर की चीजों की जांच कर रहे थे, जिनमें से भारत की कुछ भूतिया जगह जैसे मुंबई में मुकेश मिल्स, भानखड़ किला, गौरव की संस्था भारतीय पैरानॉर्मल सोसाइटी और उनके कार्यालय जैसी कई जगहों पे हर दिन आत्माओं की जांच के लिए कॉल आते रहे, संबंधित ईमेल आते थे, लोग उन्हें अपने घर पे आमंत्रित करते थे और इस तरह के कई रहस्यों को गौरव ने सुलझाने की कोशिश की और सुलझाए भी उन्होंने। उनकी टीम एक निष्कर्ष पे पहुंची। उनका निष्कर्ष था कि जनवरी 2016 में गौरव तिवारी की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गौरव तिवारी की पत्नी इस भूत का डर से वो उनके प्रोफेशनल काम को पसंद नहीं करती थी। उनकी पत्नी चाहती थी कि उनका पति फॉर्मल कपड़े पहने, टाई लगाए, कोट पहने और जाएँ अपना जॉब करें, एक टिपिकल जॉब करें। अपने प्रोफ़ेशन की वजह से गौरव अक्सर देर रात को घर आते थे। घर वाले इस बात से काफ़ी परेशान थे और बहुत गुस्सा भी करते थे। 6 जुलाई 2016 की रात गौरव तिवारी दिल्ली के जनकपुरी में अपने घर में एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। काम खत्म करके उन्होंने 2 बजे रात को घर पहुँचा। सब कुछ ठीक था। हर दिन की तरह गौरव सुबह उठकर वॉशरूम गया, लेकिन उस दिन गौरव तिवारी के वॉशरूम में रोज़ से ज़्यादा टाइम ले रहे थे। तभी कुंडी बंद करने खुलने की आवाज़ आई, लेकिन किसी ने आवाज़ ध्यान नहीं दिया और सब कोई ने इग्नोर किया। फिर कुछ देर बाद गिरने की आवाज़ आई। घर वालों ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ भागते हुए दरवाज़ा खटखटाया, और लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं, धक्का देकर उसे तोड़ा गया और दरवाज़ा तोड़ने के बाद देखते हैं कि गौरव तिवारी फर्श पे गिरे हुए हैं, लेटे हुए हैं, हाँफ रहे थे उस समय। उनकी आंखें खुली हुई थी। एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन अस्पताल जाने से पहले गौरव तिवारी की मृत्यु हो जाती है। जब गौरव तिवारी बाथरूम में था तो उनके साथ क्या हुआ, पुलिस फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, ये सारी चीज़ों का जांच पड़ताल करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है और पुलिस इस मामले को आत्महत्या बताकर निपटारा कर देती है। फॉरेंसिक टीम को बाथरूम में कपड़े के टुकड़ा मिला था और गर्दन गौरव की गर्दन पे यहाँ पे आपको निशान उस वेब सीरीज में भी आप देखेंगे तो निशान दिखाया गया है, लेकिन वेब सीरीज में आपको दिखाया गया है कि गौरव तिवारी की शादी नहीं हुई है अभी तक। ठीक, वह निशान पहले से गर्दन पे नहीं था, बल्कि बिल्कुल था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इसे आत्महत्या बताया। हालांकि फॉरेंसिक वालों ने भी कोई पक्का सबूत नहीं दिया। अब गौरव तिवारी की मौत को लेकर दो थ्योरी पे बात हो रही है। पहली, गौरव तिवारी ने आत्महत्या कर लिया या फिर जैसे आत्महत्या कर लिया कि इस थ्योरी पे इसलिए बात हो रहा है क्योंकि घर वाले भी नाखुश थे उनके प्रोफेशन से, इन सारी चीज़ों में परेशान होकर, या फिर किसी भूत ने उनका गला दाब के मृत्यु कर दिया। तो आपको बता दें कि वेब सीरीज में क्या दिखाया गया है कि वो मुंबई में उनको एक केस मिला था जिसमें एक भूत जो था वो किसी पेड़ के
पत्ते में तांत्रिक वांत्रिक लोग उसको उसी में बैठा के किसी जगह पे उसको बैठाए थे। वहां से कोई दो लड़के, एक लड़की और एक लड़का जाते हैं, उठा के लाते हैं अपने हॉस्टल में। वही पूरा उत्पात वहां पे मचाता है। फिर गौरव तिवारी उस फूल को, उस पौधे को ले आके वहां पे लगा देते हैं। फिर वो पेड़ बड़ा होता है तो उसे कोई काट देता है। काटने के बाद वो फिर आजाद हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि उसकी जान उस पौधे में बसती है। ठीक है, ये आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। मैं भी वेब सीरीज का ही बता रहा हूँ, तो वो आपको देखने को मिलेगा। फिर वही आता है, फिर गौरव तिवारी एक जगह जाते हैं इन्वेस्टिगेटर करने। वहां पे वो घर में क्या होता है कि बताता है, जो भूत रहता है कि यहाँ पे 20-25 से ऊपर भूत हैं। उसमें से एक बताता है कि इनकी जो मृत्यु होगी वो एक कागज पे लिख के क्या करता है कि दे देता है। और मृत्यु का डेट उस पे लिखा रहता है 7 जुलाई 2016। वो इतना 5 साल पहले कैसे प्रिडिक्ट कर लेता है, इन सारी चीजों पे बात रहती है। इसलिए कोई कहता है कि भूत ने दाब के मार दिया, और कुछ कहते हैं कि हाँ गौरव तिवारी क्या आत्महत्या कर लिए। इन सारी चीजों पे बात होती है। अंत में एक बात मैं आपसे कहूंगा, इसी बात से सारे लोग परेशान हो गए थे। गौरव तिवारी ने अपनी जान दे दी, लेकिन फॉरेंसिक वालों ने भी काले निशान के बारे में कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं। दूसरी थ्योरी थी कि गौरव के फैंस और उनकी टीम के लोगों का मानना था कि गौरव तिवारी की जान किसी बुरी आत्मा ने ली हुई है। हालांकि पुलिस ने इस एंगल को भी खारिज कर दिया। गौरव के पिता का कहना था कि कुछ दिन पहले गौरव उनसे कह रहे थे कि इस तरह के काम अक्सर निगेटिव एनर्जी तुम्हारा पीछा करती है। मतलब वो खुद अपने पिताजी से कह रहे थे कि निगेटिव एनर्जी जो है वो पीछा करने लगती है। पिछले कई दिनों से बुरी आत्माएं उनका पीछा कर रही थी, उसे छोड़ने से मना कर रही है, लेकिन पुलिस ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। बात करते हैं उस वेब सीरीज का, तो उसमें भी बताया जाता है कि उनको कोई लड़का जो है उनका पीछा कर रहा है। वो तभी दिखता है जब किसी की मृत्यु होने वाली रहती है, या फिर कोई घटना घटने वाला रहता है उसके साथ, तब वो दिखता है। इन सारी चीजों को मिला करके फाइनली दो ही थ्योरी होता है। अभी तक भी उस पे सच नहीं आया है कि कैसे उनका मृत्यु हुआ, लेकिन मूवी में दिखाया गया कि हाँ किसी भूत प्रेत आत्मा ने ही उनकी गला दबा के या जैसे भी हो मार डाला है। अंत में आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि गौरव तिवारी की रिसर्च के अनुसार 98% मामले साइकोलॉजिकल थे। इसलिए हो सकता है कि गौरव के पिताजी जो कह रहे थे वह गौरव के मन में ही भ्रम हो, गौरव के मन का वहम ही था। लेकिन गर्दन पे काले निशानों का क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।